गाइस, वेलकम बैक एनिमे स्पीकर चैनल पे। तो आज मैं आ चुकी हूँ बहुत टाइम के बाद अपनी स्टोरी को लेकर। जो कि हम पहले काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे था अपना एरन, जो कि एक छोटा बच्चा होता है जो कि अपनी मतलब शक्तियों को पाना चाहता है। लेकिन वो भी एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि इसके पेरेंट्स ज़्यादा अमीर नहीं है, तो नहीं है, मतलब पुअर भी नहीं कह सकते, मतलब ठीक ठाक है, मिडिल में है। तो यहाँ पे बहुत कुछ होता है। यहाँ पे अपना जो एरन है उसको काफ़ी सारी पावर्स मिल जाती हैं। लेकिन वो जब किसी को समन करता है ना, लाइक वो ट्राई करता है अपनी पावर्स को यूज़ करने का, तो वो समन करता है तो भाई उसकी पावर काम ही नहीं करती। हालांकि अब वो सेकंड लेवल में आ चुका है, बट अभी फिलहाल अभी वो छोटा है, उसके अकॉर्डिंग उसको जितनी पावर चाहिए उतनी नहीं मिली होती है। लेकिन आगे भी बहुत कुछ होने वाला, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे एरन को, जो कि भाई यहाँ पे 10 महीनों के बाद दिखाया जाता है, जो कि अब सेकंड लेवल में आ चुका है। और तो और यहाँ पे उसको काफ़ी सारी माना पावर से मिल चुकी होती है और काफ़ी सारे क्रिएचर्स। तो वो सोचता है क्यों ना मैं एक बार अब समन करके देखता हूँ, क्या पता मैं कुछ स्पेशल कर सकूं। ना फटाफट अपने रूम में जाता है ताकि वो अपनी अपनी माना पावर्स को मतलब यूज़ कर सके। तो फटाफट अपने रूम में जाता है, उसके बाद वो अपनी ग्रीन वॉर्ड को ओपन करता है। और जैसे वो उसे ओपन करता है, वो देखता है ओह माय गॉड, उसे तो काफ़ी सारे कार्ड्स मिली हैं। और ये क्या, ये तो काफ़ी यूनिक सा क्रिएचर है। तो वो सोचता है क्यों ना इसको समन किया जाए। और जैसे ही वो उसको समन करता है उसके साथ तो पोपट हो जाता है। लेकिन तभी उसको याद आता है, यार मेरे पास तो एक और मैजिक है ना, तो चलो मैं उसको ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे ना इस मैजिक में क्या होता है कि जो दो क्रिएचर्स होते हैं ना, उनको मिला के वो एक न्यू क्रिएचर बना सकता है। तो वो कहता है चलो ट्राई करते हैं, इंटरेस्टिंग तो है, जो होगा देखा जाएगा, मेरे हिसाब से मैं पक्का से कर लूंगा। तो जैसे वो उसको ट्राई करता है, भाई वहाँ पे कुछ अजीब सा आ जाता है, जिसको देख के मैं भी डर गई थी। वो तो बहुत डर गया था। ओ भाई साहब, ये क्या है। वो फिर से डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन वो यहीं पे हार नहीं मानता, वो कहता है कोई बात नहीं, मैं एक और ट्राई करता हूँ। तो उसके बाद जब वो दूसरा ट्राई करता है, तो वहाँ पे एक अजीब सा क्रिएचर होता है, जो कि ना मतलब मिट्टी खोदने के लिए काम आता है। फिर वो सोचता है यार एक और बार ट्राई करता हूँ, क्या पता कुछ यूनिक सा आ जाए। वैसे है तो ये भी यूनिक, बट कुछ डिफरेंट सा। वैसे है तो ये भी यूनिक, बट कुछ डिफरेंट सा। तो वो थर्ड टाइम जब ट्राई करता है, तो यहाँ पे उसके पास आ जाता है एक फ्रॉग। तो जब वो थर्ड टाइम ट्राई करता है, तो यहाँ पे उसके पास आ जाता है एक फ्रॉग, जो कि बहुत ऊंची ऊंची जंप मार सकता था। उसी के बाद यहाँ पे एरन की एक बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और वो कहती है उसे, एरन चलो चलो कुछ खेलती हैं, वैसे तो मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्यों ना कुछ खेलते हैं। लेकिन इसकी बात सुनकर एरन का मुंह ऐसा बन जाता है, बिकॉज वो अपना काम कर रहा था और अभी उसके साथ खेलने के लिए आ गई है, तो उसका मुंह बन ही जाता है। यार क्या क्या मतलब दिमाग खाने आ गई। के बाद यहाँ पे एरन और वो कैना दोनों ही फाइट करने लग जाते हैं। और सच में यार, यहाँ पे कैना की फाइटिंग स्किल्स भाई बहुत मस्त होती है, क्योंकि यहाँ पे वो ना एरन को बहुत ही बुरी तरीके से हरा रही होती है। और ये सब कुछ देख के एरन तो शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या। बेचारा एरन, वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, वो तो बेचारा भीगी बिल्ली बन जाता है। फाइनली उसके बाद जब इन दोनों की फाइट खत्म हो जाती है, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जब यहाँ पे एरन अपने घर जाता है, तो वो देखता है, मतलब सरप्राइज हो जाता है अपनी मॉम को देख के, बिकॉज उसकी मॉम हो चुकी होती है प्रेग्नेंट। उसने पहले भी बोला था ना अपनी मॉम से, मुझे लगता है कि कोई जल्दी आने वाला है, और वो सच में आने वाला है। तो वो समझ जाता है कि मेरी मॉम अब कुछ नहीं कर पाएंगी। तो वो अपने डैड से बोलता है, डैड अब तो मॉम कुछ नहीं कर पाएंगी ना, तो मैं आपकी सारी हेल्प करने वाला हूँ। लेकिन उसके डैड, इवन यार उसके डैड क्या, इवन हमारे भी पेरेंट्स बोलते थे ना छोटे होते, तुम अभी छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें सारा काम करना ही है ना। सेम यार, उसके डैड भी ऐसे बोलते हैं कि तुम अभी छोटे हो, तुम अपनी चाइल्डहुड को एंजॉय करो, बिकॉज आगे जाके तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो। बाद जब एरन यहाँ पे अपनी ग्रीन वॉल को ओपन करता है, यहाँ पे डैन का जो उसकी मॉम को देख लेता है, वो तो और ऊंची ऊंची चिल्लाने लग जाता है, मतलब जंप करने लग जाता है, देख के खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और वो ना गिर जाती है, जिसके कारण यहाँ पे एरन की मॉम को बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। तभी यहाँ पे ये आवाज सुन के उसके फादर भी आ जाते हैं और कहना भी आ जाती है। ये सभी इकट्ठा हो जाते हैं कि क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। इसके बाद यहाँ पे जैरन और उसकी वाइफ भी आ जाती है, जो कि उन सभी को बोलती हैं, तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो और तुम लोग बाहर चले जाओ। अब तुम्हें पता है ना गाइस अब क्या होने वाला है।
ऑब्वियसली उसके बेबी की टर्न है। उसके कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे एरन का भाई फाइनली आ चुका है। अब उसका नाम पता है क्या रखा होता है इन सभी ने मिलकर? मार्स। ये बात सुनकर यहाँ पे एरन कहते क्या, ये कैसा नेम है मार्स? ऐसे करते करते फाइनली अब यहाँ पे अपना एरन हो चुका होता है पूरे 5 साल का, और अब वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका होता है। जो उसे चाहिए था वो उसे मिल भी चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना कि यहाँ पे एरन के पास काफी सारे मैजिक्स हैं और वो काफी सारी चीजें समझ भी कर सकता है, और ये बात उसके डैड को पता लगने वाली है। तो बेसिकली यहाँ पे एरन और यहाँ पे उसके फादर एक ना कंपटीशन में जा रहे होते हैं, जहाँ पे किसी भी बच्चे के पास अगर थोड़ा सा भी टैलेंट होगा ना तो उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। यहाँ पे एरन और उसके फादर दोनों मिल के जा रहे हैं एक कंपटीशन के लिए। जो बच्चा है ना अगर उसके पास छोटा सा भी टैलेंट निकल गया ना तो उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। वो चेक करेंगे अगर तुम में से किसी के पास भी टैलेंट निकल गया, लाइक तुम्हारे अंदर कोई भी छोटा से छोटा टैलेंट भी है ना, उसके लिए भी तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैं तुम्हें भी लेके जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बात जरूर से याद रखना कि तुम्हारे जैसे वहाँ पे काफी सारे बच्चे होंगे, तो सिलेक्ट होना और ना होना ये कोई जरूरी तो नहीं है, बट हम मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ हम सिलेक्ट हो जाएं। आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे उसकी फ्रेंड यानी कि एरन की फ्रेंड कैना वो भी होती है अपने फादर के साथ, उसी कंपटीशन में जा रहे होते हैं दोनों। तो ये दोनों साथ में हो जाते हैं। लेकिन यार जैसे वो यहाँ पे उस सिटी में एंटर होते हैं जहाँ पे उनका कंपटीशन था, वहाँ का मतलब माहौल देख के, सब कुछ देख के एरन थोड़ा सा एम्बैरेस फील होता है, बिकॉज वहाँ के बच्चों के कपड़े, वहाँ के जो बड़े लोग थे उन सभी के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने पहने हैं, इवन उसके फादर ने पहने हैं। वो काफ़ी लो सा फील करते हैं। इवन वहाँ के जो पर्सन्स होते हैं वो भी उन्हें बोलते हैं हाँ मिडिल क्लास पर्सन्स। बट यार ये बात गलत है ना, वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा होता है, बहुत ही एम्बैरेस फील कर रहा होता है। लेकिन वो कहते हैं यार अब क्या ही कर सकते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं। वहाँ के जो लोग थे जहाँ पे उनका कंपटीशन था, वो जैसे ही वहाँ पे एंटर होते हैं तो वहाँ के लोग उन सभी का स्वागत करते हैं कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे आने के लिए। हम आपके बच्चे को टेस्ट करेंगे कि उसके अंदर कोई टैलेंट है क्या। तो आपको पता ही है उसके बाद आपके साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ना ये सारी बातें सुन के बहुत खुश होते हैं वो लोग, लेकिन अभी भी ना पीछे से ताने पड़ रहे होते हैं कि मिडिल क्लास पर्सन, चीप पर्सन। और तो और यहाँ पे एरन को ना अपनी पिछली लाइफ के बारे में भी माइंड में आने लग जाता है, उसको याद हो जाता है, यानी कि उसकी पिछली लाइफ में वो क्या करता था, कैसे रहता था उसकी पिछली लाइफ। अगर आपने मेरे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आपको ये शायद ही समझ आने वाला है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी। अदरवाइज आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, आपको इसके पहले वाले एपिसोड्स मिल जाएंगे। सो या आप उनको देखो, बाकी फिर आगे देखो तभी समझ आएगा आप, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में स्टोरी थोड़ी सी नॉर्मल है बट आगे जाके बहुत ही मस्त होने वाली है। सो अगर आपने मेरे साथ देखना है तो जरूर से इसके पहले वाले एपिसोड देख लो। उसी के बाद यहाँ पे जो मेन हेड होता है वो आता है और सभी को गेम के रूल समझाता है, मतलब कैसे क्या होना है। वो बताता है कि यहाँ पे से जिसका भी नाम लिया जाएगा तो वो पर्सन यहाँ पे आएगा और इस बॉल के सामने अपने हाथों को ऐसे कर देगा, सीधे करके रखेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन बच्चा कैसा है, लाइक किसके पास मैजिकल पावर्स हैं, किसी के पास नहीं है, सब कुछ पता लग जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक गर्ल को बुलाया जाता है जो कि एक चीफ की बेटी होती है। तो वो यहाँ पे उस बॉल के पास आती है और उसे टच कर देती है, तो वहाँ पे ना कुछ अजीब सा होता है। उसके बाद यहाँ पे टर्न आती है अपने एरन की। तो जैसे वो यहाँ पे उनका बेटा, तो जैसे यहाँ पे चीफ का बेटा उस बॉल के पास जाता है, उस बॉल के ऊपर ऐसे हाथ रख देता है। पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन 1 सेकंड के बाद वो बॉल ना लाइट करने लग जाती है, ब्लिंक करने लग जाती है, जिसके कारण यहाँ पे जो मेन हेड था उसे पता लग जाता है कि इसके पास जरूर से कोई मैजिकल पावर है। यहाँ पे वो उसके फादर को बताते हैं कि आपके बेटे में मर्चेंट होने का टैलेंट है। ये बात सुनकर चीफ तो भाई रोने लग जाता है खुशी के आंसू, और वो अपनी बेटी को जाके हग कर लेता है और कहते क्या बात है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास भी कोई टैलेंट होगा, या फिर छोड़ो।